रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद की मुख्तलिफ़ आयात में लफ्ज़ या लैतनी का ज़िक्र करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस लफ्ज़ को कुफ़ार के साथ मंसूब किया है कि उस रोज़ कि जिसके आने में कोई शक नहीं, कुफ़ार जब अपनी आँखों से वो तमाम मंज़र देख लेंगे तो वो या लैतनी कहेंगे। और इस या लैतनी की जो कैफियत होगी उसको अल्लाह ने कुरान मजीद की मुख्तलिफ़ आयात में ज़िक्र फरमाया है। अल्लाह ताला सूरह फजर में फरमाते हैं कि उस रोज़ काफिर कहेंगे कि काश मैंने अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ आगे भेजा होता। इसी तरह अल्लाह ताला सूरह हक़्क़ाक़ में फरमाते हैं कि काश मुझको मेरा अमाल नामा दिया ही ना जाता और मुझे मालूम ही ना होता कि मेरा हिसाब क्या है। ए काश मौत मेरा काम तमाम कर चुकी होती, आज मेरा माल मेरे कुछ काम ना आया। इसी तरह अल्लाह ताला सूरह निसा में फरमाते हैं कि काफिर कहेंगे कि काश मैं भी उनके साथ होता तो आज मकसद अजीम हासिल करता। सूरह अनाम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि काफिर कहेंगे ए काश कि हम फिर से दुनिया में लौटा दिए जाएं। सूरह कहफ में अल्लाह ताला जिक्र करते हैं कि ए काश कि मैं अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करता। सूरह फुरकान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उस रोज़ काफिर कहेंगे कि ए काश कि मैंने पैगंबर के साथ रास्ता इख्तियार किया होता। सूरह फुरकान की ही दूसरी आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उस रोज़ काफिर कहेंगे ए काश मैंने फलां शख्स को अपना दोस्त ना बनाया होता। सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि काफिर उस रोज़ कहेंगे ए काश कि हम अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करते और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते। सूरह नबा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि काफिर उस रोज़ कहेंगे ए काश कि मैं मट्टी होता, मैं वो धूल होता जो पैरों तले रोन दी जाती। ये या लैतनी की जो कैफियत कुफ़ार पे उस वक्त तारी होगी, उस कैफियत की एक झलक को मैंने एक वाक़े से समझा। वो वाक़या मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपका बड़ा भाई अपने इकलौते बेटे को कुछ देर के लिए आपके पास छोड़ के चला जाता है कि तुम इसका ख्याल रखो, इसको बेबी सिट करो, मैं किसी काम से जा रहा हूँ और थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगा। मौसम बहुत खुशगवार होता है, आप उस बच्चे को लेके अपने घर के टेरेस पे चले जाते हैं। आप मौसम एंजॉय कर रहे होते हैं, बच्चा भी खेल में मसरूफ़ हो जाता है और इसी दौरान आपकी एक ज़रूरी फ़ोन कॉल आ जाती है। आप उस फ़ोन कॉल को सुनने में मसरूफ़ हो जाते हैं और चंद लम्हों के लिए आपका ध्यान उस बच्चे की तरफ से हट जाता है कि अचानक एक ज़ोरदार आवाज़ आती है। आप अपनी ज़रूरी फ़ोन कॉल छोड़ के उस आवाज़ की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। वो बच्चा टेरेस से नीचे गिर चुका होता है और जब आप उसे देखते हैं तो वो बच्चा मर चुका होता है। ये जो कैफियत आपके ऊपर तारी होती है, यही या लैतनी की कैफियत की एक झलक है कि उस वक्त आप क्या कहते हैं कि ए काश आज सुबह होती ही नहीं, ए काश मैंने अपने भाई से इस बच्चे की जिम्मेदारी ली ही ना होती, ए काश कि मैं घर पे मौजूद ही ना होता। लेकिन आपके उस काश करने से वो बच्चा वापस नहीं आ सकता। ये उस कैफियत की एक छोटी सी झलक है जो कुफ़ार की उस वक्त हालत होगी जब वो उन अमाल को अपनी आंखों से देख लेंगे जो उन्होंने अपने लिए आगे भेजे होंगे। अल्लाह ताला सूरह क़मर के 3 मुकामात पे फरमाते हैं कि हमने इस किताब को तुम्हारे समझने के लिए आसान कर दिया, तो है कोई जो इससे नसीहत हासिल करे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब लोगों को कुरान मजीद पढ़ने, इसको समझने और इस पे सही मानों में अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।